डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल है 3.6 गिवन डाटा। अब इस न्यूमेरिकल में 6.5 multiplied 10 raised power 3 kilogram bogie of a goods train is moving with the velocity of 0.8 meter per second। एक ट्रेन की बोगी है, उसका मास दिया गया है और वेलोसिटी दी गई है। Another bogie of mass 9.2 multiplied 10 raised power 3 kilogram coming from behind with the velocity of 1.2 meter per second। एक दूसरी बोगी है जिसका भी मास और वेलोसिटी दी गई है, वो पीछे से आती है, उसकी वेलोसिटी पहली बोगी से ज़्यादा है, वो पीछे से उससे टकरा जाती है। अब जो पीछे से बोगी आ रही है उसकी वेलोसिटी जो फर्स्ट है उससे ज़्यादा है, वो दोनों आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के बाद वो दोनों मिल के इकट्ठे एक ही वेलोसिटी से मूव करती हैं, यानी टकराने से पहले उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हैं और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, चूँकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के मूव करेंगी। तो इसलिए हमें टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ फर्स्ट बोगी, इसको m1 से लिखेंगे। m1 इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाइड 10 रेज़्ड टू पावर 3 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी, इसको v1 से लिखेंगे और ये है 0.8 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ सेकंड बोगी, इसको m2 से लिखेंगे और ये है 9.2 मल्टीप्लाइड 10 रेज़्ड टू पावर 3 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोगी, v2 इससे लिखेंगे और ये है 1.2 मीटर पर सेकंड। ये गिवन डाटा था। अब हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। और इसको हम v से लिखेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इस पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, और आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v।
अब v हमने चूंकि फाइंड आउट करना है तो v इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई v1 की वैल्यू हमारे पास 0.8 मीटर पर सेकंड प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई v2 की वैल्यू हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 6.5 मल्टीप्लाई 0.8, अब ये 10 रेज़ पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और 10 रेज़ पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 1.2 और इसमें कॉमन हमने लिया 10 रेज़ पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब नीचे 10 रेज़ पावर 3 किलोग्राम ये कॉमन है, इसमें हम 6.5 प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 ये कॉमन है एंड किलोग्राम कॉमन है। अब 6.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसको हम राफ में इसको सॉल्व करेंगे, राफ में करके तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। 6.5 मल्टीप्लाई 0.8 ये 5.2 आएगा। 5.2 पुट करेंगे प्लस 9.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 11.04 आएगा। 11.04 मल्टीप्लाई ये 10 रेज़ पावर 3 ऊपर भी है, 10 रेज़ पावर 3 नीचे भी है और 10 रेज़ पावर 3 और किलोग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ मीटर पर सेकंड रह जाएगा और नीचे 6.5 को ऐड करेंगे 9.2 में तो ये 15.7 आएगा। अब 5.2 और 11.04 इनको ऐड करेंगे, ये 16.24 आएगा। 16.24 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 15.7। अब 16.24 को 15.7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.03 मीटर पर सेकंड। ये हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। ये
1.03 मीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी है जो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉगीज की कॉमन वेलोसिटी होगी।